ग्रीक माइथोलॉजी रोमांचित करने वाली कहानियों से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक कहानी है मेडूसा की। आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी औरत रहती थी जिसकी आंखों में देखने भर से ही इंसान पत्थर का बन जाता था। इस औरत के सिर पर बाल नहीं बल्कि सांप रहा करते थे। जिस तरह से हिंदू माइथोलॉजी में देवताओं और दानवों का जिक्र होता है, उसी तरह दुनिया की दूसरी मान्यताओं में भी देवताओं और दानवों का जिक्र होता है। ग्रीक माइथोलॉजी में दानवों को नाम दिया गया था गार्गन। इन्हें देवताओं से लड़ने के लिए पैदा किया गया था। ग्रीक कवि हेसियड ने गार्गन की संख्या 3 बताई है, जिनके नाम स्थेनो, यूरियाल और मेडूसा हैं, और जो समुद्र के देवता फार्सिस और उनकी पत्नी सीटो की संतानें हैं। इन गार्गन्स को पंखों वाली महिलाओं के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके बालों में सांप होते थे और उनका चेहरा गोल, नाक चपटी, जीभ बाहर निकली हुई और बड़े बड़े दांत भी होते थे। लेकिन तीनों गार्गन्स में मेडूसा ही इकलौती ऐसी थी जिसे खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक भी दिखाया गया है। स्थेनो, यूरियाल और मेडूसा में सिर्फ मेडूसा ही ऐसी थी जो अमर नहीं थी। वो अमर नहीं होने के साथ साथ अपनी दूसरी बहनों जैसी भी नहीं थी, लेकिन एक श्राप ने उसकी जिंदगी बदल दी। मेडूसा की बहनें बहुत बदसूरत थी, बिल्कुल राक्षसों की तरह। मेडूसा अपनी बहनों से अलग बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इसी सुंदरता की वजह से पोजाइडन ने उसे अपना शिकार बनाया, जिसके बाद एथेना ने उसे श्राप दे दिया और उस श्राप के बाद उसके बाल सांपों में बदल गए और वो एक क्रूर राक्षस बन गई। आइए आपको बताते हैं क्या था वो श्राप। मेडूसा अपनी बहनों से अलग थी। वो बचपन से देवी एथेना की कहानियाँ सुना करती थी। वो देवी एथेना से इतनी प्रभावित हुई कि वो दिन रात देवी एथेना की पूजा करने लगी। उसने फैसला लिया कि वो देवी एथेना की सबसे बड़ी पूजारन बनेगी, लेकिन एथेना की पूजा करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे कि पूजा करने वाला शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगर कोई लड़की देवी एथेना की पूजा करती है तो उसका चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए और उसका किसी मर्द से संबंध नहीं होना चाहिए। बचपन से मेडूसा ने उन नियमों का पालन भी किया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, उसकी खूबसूरती भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हर कोई उसे पाना चाहता था। एक समय मेडूसा देवी एथेना की सबसे बड़ी पुजारन बन गई और अपना सब कुछ देवी एथेना को सौंप दिया। देवी एथेना भी मेडूसा की भक्ति से बहुत खुश थी, लेकिन मेडूसा इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो भी लोग देवी एथेना के मंदिर में उनकी पूजा करने आते थे, वो सभी मेडूसा की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाते थे। अब ये लोग बातें करने लगे थे कि मेडूसा देवी एथेना से भी ज़्यादा खूबसूरत है और मेडूसा के सर पर जो सुनहरे बाल हैं वो मेडूसा की खूबसूरती को दोगुना कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई साक्षात परी उनके सामने आ गई हो। अपने भक्तों के मुंह से अपनी बजाय मेडूसा की ये तारीफ देवी एथेना को पसंद नहीं आ रही थी। देवी एथेना मेडूसा से जलने लगी थी और अब लोग एथेना की पूजा करने की बजाय मंदिर में मेडूसा को ही निहारने आने लगे थे। मेडूसा की सुंदरता ने समुद्र के देवता पोसेइडन का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। एक दिन पोसेइडन मेडूसा का पीछा करते करते एथेना के मंदिर में आ गया। यहाँ उसने मेडूसा के साथ कुकर्म किया। पोसेइडन द्वारा मंदिर में इस तरह का काम करने के पीछे उसका एक मकसद भी था। वो देवी एथेना का अपमान करना चाहता था, क्योंकि समुद्र के देवता पोसेइडन और देवी एथेना के बीच एथेंस के संरक्षक बनने को लेकर एक विवाद चल रहा था। असल में एथेंस शहर को अपना संरक्षण देवता चुनना था। इस प्रतियोगिता में पोसेइडन और एथेना दोनों ने भाग लिया था। पोसेइडन ने अपने त्रिशूल से एक चट्टान पर प्रहार किया, जिससे समुद्र का खारा पानी निकल आया। वहीं एथेना ने एक जैतून का पेड़ उगाया, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक था। जिसके बाद एथेंस के लोगों ने एथेना के उपहार को ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान माना और उन्होंने एथेना को अपने शहर का संरक्षक देवता चुन लिया। इस हार के कारण पोसेइडन एथेना से नाराज हो गया और उनके बीच दुश्मनी बढ़ गई। पोसेइडन ने कई बार एथेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी दुश्मनी के चलते उसने मेडूसा के साथ एथेना के मंदिर में बलात्कार करके एथेना का अपमान किया और अपना प्रतिशोध पूरा किया।
देवी एथेना, जो कि खुद को बहुत ही पवित्र और कुंवारी मानती थी, इस घटना से क्रोधित हो गई। एथेना ने इसे अपना अपमान समझा और मेडूसा की सुंदरता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। क्रोध में आकर देवी एथेना ने मेडूसा को श्राप दे दिया, जिसके बाद मेडूसा का रूप भयानक हो गया। उसके बालों की जगह जहरीले सांपों ने ले ली और उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि जो भी उसे देखता वो पत्थर का बन जाता। इसका फायदा उठाने के लिए पोलीडेक्टस ने पर्सियस को मेडूसा को मारने के लिए भेज दिया। आगे की कहानी जानने से पहले आपको मेडूसा को मारने वाले पर्सियस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। पर्सियस ज्यूस और डानाए का पुत्र था। डानाए अक्रीसियस की बेटी थी। अक्रीसियस के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी बेटी का बेटा यानी उसका नाती ही उसका वध करेगा। इससे मिलती जुलती कहानी हम हिंदू माइथोलॉजी में भी सुन चुके हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। कंस के लिए भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन का बेटा यानी कृष्ण उसका वध करेगा। अब वापिस आते हैं अपनी कहानी पर। मौत के डर के चलते अक्रीसियस ने उसकी माँ और पर्सियस को, जो कि उस वक्त बहुत छोटा था, एक बॉक्स में बंद करके समुद्र में डाल दिया। पर्सियस और उसकी माँ बहते हुए सेरिफस नाम के एक द्वीप पर पहुंच गए, जहां पर पर्सियस बड़ा हुआ। वहां के राजा पोलीडेक्टस का दिल पर्सियस की माँ पर आ गया और वो उससे शादी करने के ख्वाब देखने लगा, लेकिन वो पर्सियस को रास्ते से हटाना चाहता था। इसीलिए राजा पोलीडेक्टस ने पर्सियस को धोखा देकर मेडूसा का सिर लाने का वादा करवा लिया। मेडूसा को मारना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी उसे देखता था वो पत्थर बन जाता था। मेडूसा को मारने के लिए पर्सियस का साथ देवता हर्मिस और देवी एथेना ने दिया। देवी एथेना ने पर्सियस का साथ क्यों दिया, इसके पीछे कई कहानियां हैं। मेडूसा देवी एथेना के श्राप से ही उस रूप में आई थी। कुछ कथाओं के अनुसार जब देवी एथेना ने मेडूसा को श्राप दिया तो बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पोसेइडन ने किया था और वो कैसे एक इंसान की खूबसूरती से जल सकती थी। इसीलिए उसने मेडूसा को उस बुरी जिंदगी से आज़ाद करवाने के लिए पर्सियस का साथ दिया। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार वो अभी भी मेडूसा से जलन करती थी और इसीलिए उसे मारना चाहती थी। मेडूसा को मारने के लिए पर्सियस को अप्सराओं ने पंखों वाले सैंडल दिए। मेडूसा का सिर रखने के लिए एक थैली दी, जिसे किबिसिस कहा जाता था, और हेडीस की अदृश्य कर देने वाली टोपी भी दी। इसके अलावा हर्मिस ने उसे एक हीरे की तलवार भी दी, जिससे मेडूसा का सिर काटा जा सके। पर्सियस जब मेडूसा के पास पहुंचा तो वो सो रही थी। पर्सियस मेडूसा के ऊपर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, क्योंकि अगर वो मेडूसा को देखता तो वो पत्थर बन सकता था। पर्सियस ने कांसे के कवच में मेडूसा की परछाई देखी और एथेना ने उसे सही दिशा दिखाई, जिसके बाद उसने मेडूसा का सिर कलम कर दिया। मेडूसा के कटे हुए सिर से पंखों वाला घोड़ा पेगासस और क्रिसाओर उत्पन्न हुए, जो कि मेडूसा और पोसेइडन की संतानें थी। पर्सियस ने मेडूसा का सिर अपने किबिसिस में रख लिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगा, बाकी दो गार्गन जाग गई और उसका पीछा करने लगी। लेकिन वो दोनों पर्सियस को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि पर्सियस ने अदृश्य कर देने वाली टोपी पहन ली थी। मेडूसा को मारने के बाद पर्सियस ने कई बार उसके सिर का उपयोग किया। ऐसी ही एक कहानी एंड्रोमेडा को बचाने की भी है। इथोपिया की राजकुमारी एंड्रोमेडा की माँ कैसियोपिया ने दावा किया था कि वो समुद्री अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर थी। ये सुनकर समुद्र का देवता पोसेइडन, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था, क्रोधित हो गया। उसने इथोपिया को बाढ़ से तबाह कर दिया और एक समुद्री राक्षस को उसे तहस नहस करने में लगा दिया। तब एक ज्योतिषी ने एंड्रोमेडा के पिता राजा सेफियस को सूचित किया कि अगर वो एंड्रोमेडा को राक्षस के सामने छोड़ दे तो ये विपत्ति टल सकती है। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो राक्षस राजकुमारी को मारने ही वाला था तो मेडूसा को मारकर वापस लौट रहे पर्सियस ने राजकुमारी को देखा और वो उससे प्यार कर बैठा। उसने मेडूसा का सिर दिखाकर उस राक्षस को पत्थर में बदल दिया और बाद में एंड्रोमेडा से शादी कर ली। जब पर्सियस सेराफिस द्वीप पर वापस आया तो उसने पोलीडेक्टस और उसके लोगों को मेडूसा के सिर से पत्थर में बदल दिया और डिक्टिस को राजा बना दिया। फिर उसने मेडूसा का वो सिर देवी एथेना को दे दिया,
देवी एथेना ने इसे अपनी ढाल बना लिया ताकि वो दुश्मन को डरा सके। अब पर्सियस वापस अपनी मातृभूमि आर्गोस आ गया था, लेकिन डिस्कस फेंकने के दौरान एक गलती से उसने अपने नाना अक्रीसियस को मार डाला। इस प्रकार वो भविष्यवाणी भी पूरी हो गई जिसमें कहा गया था कि वो अपने नाना को मार डालेगा, और जिसकी वजह से ही उसके नाना ने उसे उसकी माँ के साथ बक्से में बंद करके समुद्र में छोड़ दिया था। इसके बाद उसने आर्गोस छोड़ दिया और माइसीने को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। इस तरह से पर्सियस ने मेडूसा का वध किया और उसके सिर को बाद में कई दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, मेडूसा की यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में।